हेलो एवरीवन। नमस्कार, हरे कृष्णा। स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे अक्षय तृतीया की। अक्षय तृतीया यानी कि विशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया कहा जाता है। ये एक बड़ा ही शुभ व फलदायी दिन होता है। तो इस दिन हमें शुभ कार्य करने चाहिए। तो कहते हैं कि इस दिन जो इस साल ये 14 मई 2021 को पड़ रही है, यानी कि शुक्रवार को एक शुभ संयोग है शुक्रवार और अक्षय तृतीया का। इस दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और कौन से हमें मंत्र का जाप करना चाहिए, और हम श्री हरि विष्णु की व लक्ष्मी जी की पूजा कैसे करें, इन सब बातों के बारे में आज चर्चा करेंगे। परंतु इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इट एंड हिट द बेल आइकॉन, ताकि नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए बात करते हैं अक्षय तृतीया की। ये एक बड़ा ही शुभ दिन है, जो कि 14 मई 2021 को यानी शुक्रवार को पड़ रहा है। अक्षय का मतलब है यानी कभी क्षय ना हो, कभी ख़त्म ना हो। इस दिन किए गए कार्य जो होते हैं वो हमें 100 गुना फल अधिक देते हैं। तो इस दिन हमें ये जो एक अनबुझ मुहूर्त है, इस दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए हमें पंडित जी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई मुहूर्त वगैरह निकालने की ज़रूरत नहीं है। इस दिन आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हो, जैसे शादी विवाह, जैसे मुंडन सेरेमनी, नए घर में प्रवेश, और कोई नए कार्य का स्टार्ट करना, जैसे कोई बिजनेस या कोई शॉप का स्टार्ट करना। तो इस दिन आप ये सारे शुभ कार्य कर सकते हो। इस दिन खरीदारी करने का भी विशेष महत्व है। परंतु आजकल जो समय चल रहा है कोरोना के कारण, जो लॉकडाउन लगा हुआ है, अगर आप खरीदारी नहीं भी कर सकते तो कोई बात नहीं, आप इस दिन दान अवश्य करें। अब बात करती हूँ शुभ मुहूर्त की, कि इस दिन 14 मई 2021 को शुभ मुहूर्त अक्षय तृतीया का कब है। सुबह 7 बजे से लेकर 10:30 बजे तक शुभ मुहूर्त है। प्रातःकाल आप उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर शुभ वस्त्र धारण करके आप श्री लक्ष्मी श्री हरि जी का सिमरन करें। अगर आपके घर में कोई लक्ष्मी माँ की तस्वीर है तो उसके नीचे लाल रंग का बिछोना बिछाएं, कोई लाल रंग का कपड़ा बिछाएं, और माँ को लाल रंग के फूल अर्पित करें और माँ को इत्र अर्पित करें और उनको भोग लगाएं। अगर वाइट चीज़ का भोग हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, तो माँ को नैवेद्य चढ़ाएं। और इसके साथ ही अगर आपने माखन चोर या छोटे लड्डू गोपाल जी रखे हुए हैं तो उनको पंचामृत से स्नान करा के और उनको पीले वस्त्र धारण कराएं, उनको पीले पुष्प चढ़ाएं और पीले फलों का उनको भोग लगाएं। इस तरह आप श्री हरि जी की और विष्णु जी की पूजा अर्चना कर सकते हो। अब मंत्र कौन सा जाप करें। अब मैं मंत्र के बारे में आपको बताती हूँ कि कौन सा मंत्र इस दिन आपको करना चाहिए। इस दिन आपको श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए 11 बार, या आप इस मंत्र को भी जाप कर सकते हो, इसका उच्चारण कर सकते हो। ओम श्रीम श्रेय नमः, ओम श्रीम श्रेय नमः। 11 बार इसका करना है आपको। ये चॉइस आपकी है कि आप दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे आप कर सकते हो। तो इस दिन अब हमें क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं क्या करना चाहिए। इस दिन हमें शुभ कार्य करने चाहिए, हमें सबसे पहले दान करना चाहिए। सीज़न के जो भी फल होते हैं उनका दान करना चाहिए। आप पीले फलों का भी दान कर सकते हैं। तो इस दिन पंखे के दान का बहुत महत्व है। अगर किसी के घर में पंखे की ज़रूरत है तो आप उसके घर में पंखा लगवा सकते हैं। अगर वो पंखा नहीं आप कर सकते तो हाथ से चलने वाले पंखों का भी दान कर सकते हो। इस दिन जल के दान का बहुत महत्व है। आप शरबत की बोतलें, पानी की बॉटल्स भी दान कर सकते हो। दान के लिए पंडित जी को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो मिल जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप किसी भी ज़रूरतमंद को, किसी भी गरीब को आप इन चीज़ों का दान कर सकते हो। एक जो हमारे पुरानी कथा का उल्लेख मिलता है कि जब पांडव थे, जब अज्ञातवास में थे,
तो वो वन में रह रहे थे, जब अज्ञातवास में थे तो वन में रह रहे थे। तो वहाँ पर श्री दुर्वासा ऋषि जी आते हैं और उनके साथ कुछ साधु जन भी थे। तो उनको भोजन की इच्छा होती है और द्रौपदी जी के पास भोजन की व्यवस्था नहीं थी। तो वो घबरा कर श्री हरि विष्णु जी को याद करती हैं और श्री हरि विष्णु जी की कृपा से दुर्वासा ऋषि को भोजन करवाते हैं। तो दुर्वासा ऋषि खुश होकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं और उन्हें एक अक्षय पात्र देते हैं, यानी कि ऐसा पात्र जो कभी क्षय ना हो, कभी खत्म ना हो। तो और एक आशीर्वाद भी देते हैं कि जो भी इस दिन भक्ति भाव से, श्रद्धा भाव से, मन से, हृदय से श्री हरि जी का और श्री लक्ष्मी जी का पूजा करेगा तो उनके भंडारे हमेशा भरे रहेंगे। उनके जो है वो कभी भी उनको धन की और कभी अन्न की कमी नहीं होगी। अगर आप इस दिन अन्न दान करते हो तो माँ अन्नपूर्णा देवी जो है वो भी खुश होकर आपको आशीर्वाद देगी, क्योंकि इस दिन माँ अन्नपूर्णा के भी अवतरण दिवस का दिन माना जाता है। तो अब बात उठती है कि हम इस दिन क्या ना करें। वैसे तो हर कोई शुभ पर्व हो, कोई त्योहार हो, तो ये बताया जाता है कि आप सात्विक भोजन करें। तो इस दिन आपको सात्विक भोजन करना चाहिए और इस दिन किसी की निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो भी आप दान करेंगे इस दिन, उसका जो फल है वो 100% ज़्यादा मिलता है। और अगर आप उस दिन निंदा चुगली कर लेंगे तो वो जो फल मिलना होता है उसमें कमी आ जाती है। इस दिन कोई भी आप लड़ाई झगड़ा मत करें, घर में शांतिपूर्ण माहौल बना के रखें, क्योंकि जिस घर में कला क्लेश होता है और कोई वैर भाव होता है, कोई द्वेष की भावना होती है या मन मुटाव होता है, उस घर से लक्ष्मी जी है जो रूठ कर चली जाती है और हमें पता ही नहीं चलता हम कब खाली हो जाते हैं, यानी कि धन संपदा की हमें कमी आ जाती है। इस तरह घर में जो है शांति भरा माहौल बना के रखें। और इसके अलावा आप जो स्त्रियों का सम्मान करें और स्त्रियों के साथ बेवजह से कोई वाद विवाद ना करें। तो इस जो अक्षय तृतीया पर एक खास और उपाय के बारे में मैं बात करना चाहूँगी। इस दिन आपको शंख में जल भरकर श्री हरि विष्णु जी को व लक्ष्मी जी को अर्पित करें और बाद में उस जल का छिड़काव है जो अपने सारे घर में कर दें। और जब आप छिड़काव करेंगे उस जल का तो आप के जो दिव्य शक्तियों का आगमन आपके घर हो जाएगा और जो नकारात्मक ऊर्जा है, नेगेटिविटी है, वो सारी दूर भाग जाएगी। तो इस तरह आप अक्षय तृतीया मनाइए और श्री हरि विष्णु जी की और लक्ष्मी जी की कृपा पाइए और अक्षय जो सुखों का भंडार अपने घर पाइए। तो इस तरह मैं वीडियो को अंत करती हूँ और थैंक यू करती हूँ आप सबका वीडियोस वॉच करने के लिए। हरे कृष्णा। थैंक यू वंस अगेन।